सीबीएसई कक्षा 4 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। हमारा ये चैनल मैक इन्फो ये प्रयास कर रहा है कि कोविड-19 के दौर में आप लोगों के होम ट्यूटोरियल प्रदान करे या यूँ कह लीजिए कि आप घर बैठे ट्यूटोरियल की सारी सुविधाएं पाएँ। हम आज इस ट्यूटोरियल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले हिंदी व्याकरण से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 4 के बच्चों के लिए आज हम पहला क्लास कर रहे हैं और हम पहला विषय पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। तो हम पहले जानना चाहेंगे भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है, या यूँ कह लीजिए जिस साधन के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं या वो भाषा कहलाता है। जैसे नीरज ने गौरव को पत्र लिखा। गौरव पत्र पढ़कर प्रसन्न हुआ। आपने देखा गौरव ने पढ़कर और नीरज ने लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अब देखिए, गौरव ने नीरज को फोन किया, फिर दोनों ने ढेर सारी बातें की। इस बार गौरव और नीरज आपस में बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर समझ सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर और उसे पढ़कर भी कर सकते हैं। तो पता चला कि भाषा जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही भाषा कहा जाता है, या यूँ कह लीजिए जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है या हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा है। तो अब जानेंगे हम भाषा के भेद, यानी भाषा कितने प्रकार के होते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। एक मौखिक भाषा क्या होते हैं? जब एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला, इस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। इसमें एक लिखने वाला होता है, दूसरा पढ़ने वाला। तो अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या सुनकर दूसरे की बात समझते हैं तब ये भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तब ये भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो हम यहाँ दो प्रकार के भाषाओं के बारे में हमें पता चला कि हम या तो बोलकर या सुनकर भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, या हम लिखकर या उसे पढ़कर हम जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम ना बोल जब आपको पता है, जब बोलने वाला बोल ना सके और सुनने वाला सुन ना सके, जैसे मूक बधिर लोग होते हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो इन हालातों में कोई बोल सकता है ना सुन सकता है।
वो भी तो इंसान है, तो वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करें? वो किस भाषा में बात करें? तब वो इशारों में बात करते हैं। अपने मुख बधिर लोगों को तो देखा है, तो वो उनके इशारों की भाषा में वो इशारों की भाषा में आपस में बातें करते हैं और उनके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी भाषा को हम इशारे की भाषा को, या इस संकेत में जो आदान प्रदान, संकेत के जरिए जो विचारों का आदान प्रदान होता है, इस भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भाषा इशारों के माध्यम से या संकेत के माध्यम से जो अपने विचार को प्रकट करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब जानेंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। कितने भाषा हैं दुनिया में? बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे भाषाओं में लोग अब विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश में कुछ राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, असम में असमिया भाषा, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। तो ये सारी भाषाएं अपने राज्यों में बोली जाती हैं। इन्हें हम प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं या क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं। तो इन्हें क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा कहा जाता है, या ये क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। अब हम जानेंगे कि जो भाषा है उसे बोलने का ढंग भी होना चाहिए। अगर हम भाषा बोलें और भाषा अशुद्ध तरीके से हम बोलें, अगर हम भाषा बोलें और भाषा में सही तरीके से ना बोलें, तो भाषा को उसको हम अशुद्ध भाषा बोलते हैं। तो अशुद्ध भाषा बोलने से सही तरीके से हम अपना विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अगर भाषा अशुद्ध हो तो विचारों का आदान प्रदान सटीक तौर पे नहीं हो सकता। इसलिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध तरीके से या शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। उसी को ही हम व्याकरण कहते हैं। जिस साधन के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलते हैं, भाषा को शुद्ध तरीके से बोलते हैं, या शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं या शुद्ध लिखते हैं, उसी को ही हम व्याकरण कहते हैं। जैसे एक वाक्य में बोल रहा हूँ, जसमीत पढ़नी है, अहमद खेलना है, पीटर खाना है। क्या ये शुद्ध भाषा है? क्या इसका सही अर्थ निकलता है? अगर इसका सही अर्थ निकल नहीं रहा या इसका सही अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शुद्ध भाषा नहीं है। हमें शुद्ध भाषा बोलने के लिए व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जसमीत पढ़ती है, अहमद खेलता है, पीटर खाता है। क्या आपने पढ़ा, जब इन वाक्यों में भाषा का प्रयोग ठीक प्रकार से हुआ तब ये भाषाएं चित्रों से मेल खाने लगे और भाषाएं ठीक लगने लगे। इसका अर्थ हुआ कि हमारी भाषा चाहे जो भी हो,
जिस भाषा में हम बात करें उसे शुद्ध तरीके से बात करें, या अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। हमें हमारी अपनी भाषा शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें भाषा के सही रूप की जानकारी हो और सही तरीके से हम भाषा को समझ पाएं, और इस व्याकरण ही हमें यही जानकारी देता है। यानी व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब जानेंगे लिपि किसको कहते हैं। प्रत्येक भाषा में लिखने का अपना अलग अलग ढंग होता है। किसी भाषा में लिखते समय हम कुछ संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। हर भाषा की मूल रूप है ध्वनि। ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि कहलाती है, या ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि है, या ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह को लिपि कहते हैं। यानी प्रत्येक भाषा का मूल रूप है ध्वनि। उसको जब हम लिखित रूप में या उसको अगर इन ध्वनियों को संकेतों या चिन्हों द्वारा जब हम प्रकट करते हैं, तभी वो ध्वनियाँ लिपि के रूप में प्रकट होती हैं। तो मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अब हम जानेंगे कौन कौन सी भाषा किन किन लिपियों में लिखी गई है, या कि कौन कौन सी भाषा के कौन कौन से लिपियां हैं। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू, फारसी, कश्मीरी भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। मुझे आशा है आज जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया हिंदी का, भाषा व्याकरण लिपि, आपके समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसे ही सभी चैप्टर्स को अलग अलग वीडियो बनाकर हम यूट्यूब में पोस्ट करेंगे, और आशा है आपको ये सब समझ में आएंगे और आप लोग घर बैठे ट्यूशन्स के सारी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।